हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों का अपनी इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप देख रहे हैं लव फिलॉसफी विद अनु। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके नियर डियर वंस में किसी को ज़रूरत हो मेरे थॉट्स की और आपके खुद के साइड से कुछ शेयर करने की, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक है, अगर आपका प्यार आपकी वैल्यू नहीं करता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आपका पर्सन आपकी वैल्यू स्टार्टिंग में तो बहुत करता है, बिकॉज वो रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं, कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या होता है कि ये चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। उसका रीज़न है कि प्रोफेशनल और पर्सनल अप फ्रंट पे बहुत सारी परेशानियां दिखाई देने लगती हैं। ये दिखने लगता है कि कहीं ना कहीं साथ होने और अंडरस्टैंडिंग के पीछे कितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लव की और आपके इमोशंस की वैल्यू क्यों कम हुई है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके पर्सन जिनके लिए आपने हर तरह से टाइम दिया, जिनके लिए आपने हर तरह से उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ दिया, हो सकता है आपने तन मन धन से प्रॉपरली उनके साथ जो है हर वो कनेक्शन बनाने की कोशिश की हो जो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बट फिर भी आउटकम में आपको वो चीज़ें नहीं मिली। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके लव की वैल्यू न होने के पीछे रीज़न क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पर्सन के साथ और उसके पास जो है इमीडिएटली अवेलेबल है, इस वजह से आपका जो है कनेक्शन उनके साथ ख़राब हो गया क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हैं। आपको वो जो है ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्शन में कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ही इसलिए होता है कि आपके पर्सन ने आपको टाइमली रिप्लाई नहीं किया या आपको वो वजह नहीं बताई। देखिए, जहाँ जेन्युइन रीज़न है वहाँ पर हर कोई समझता है, बट नॉन जेन्युइन रीज़न में आपको समझना होगा कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है। और जब सामने वाले का माइंडसेट आपको समझ आता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू के घटने की आपको वहीं समझ आ जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपकी पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपने हर तरह से उन्हें वैल्यू दे दी, आपने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने हर तरह से चीज़ों को अच्छे से देखा, बट फिर भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो सबसे पहले उस कारण को ढूंढिए जिसके कारण से आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। अब उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप खुद से इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कहाँ आपकी कमी रह गई है। अगर आपको दिखाई देता है कि आपकी XYZ किसी भी पॉइंट में गलती है तो उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा, अगर आपको दिखता है कि आपकी गलती नहीं है, अब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए चाहे कुल्हाड़ी पैर पे गिरे या आपका पैर कुल्हाड़ी पे पड़ जाए, एक ही बात है, राइट? ठीक उसी तरह से कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपने कुछ नहीं भी किया होता तो भी आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में विक्टिम बन जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू रिगार्डिंग द सेम, आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप उस चीज़ को बैलेंस करें। जैसे ही आप उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, अब ये बैलेंस भी ना सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, आपके पर्सन को भी उसको उस चीज़ को बैलेंस करना होगा। ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? ओके, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको अपने पर्सन से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। उससे भी अगर बात नहीं बन रही है तो आप उनको पूछना चाहिए, क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? व्हाट शुड आई डू? जब आपको दिखाई देता है कि वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, ढंग से बात नहीं कर रहे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे, आपने हर चीज़ ट्राई कर लिया जो आप मैक्सिमम ट्राई कर सकते थे, देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ टेक योर ओन स्टैंड। आप अपना स्टैंड लीजिए। आप ये समझिए कि जो इंसान आज आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, क्या वो कल को आपकी फैमिली में आकर या आप उनकी फैमिली में जाएंगे तो क्या वहाँ पर आपकी कद्र होगी? अगर आपकी वो सारी सिचुएशंस में आपको दिखाई देता है कि आपको नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? दिमाग तो समझता है पर दिल नहीं समझता, और प्यार हम दिल और दिमाग दोनों से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिल की फीलिंग्स दिमाग तक जाती है और ये सारे एस्पेक्ट्स जो भी हम अपने पर्सन में ढूंढ रहे होते हैं कि वो अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, है ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए, करियर में बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जब ऐसी स्थितियाँ होती है बहुत सारी, तो उसके बाद ये सब हमारा दिल और दिमाग एक होकर लव करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? दिमाग कहता है कि नहीं नहीं, वो इंसान जो है ऐसी सिचुएशंस में होगा, दिल कहता है कि वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है, आपसे प्यार करता है। तो ये जब दिल और दिमाग का कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसी वजह से आप अपने पर्सन की सारी चीज़ों को समझने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है आप दिल के हाथों इतना मजबूर हैं कि आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सामने वाला पर्सन जब आपको छोड़ देगी या देगा तब अच्छा लगेगा, या आप खुद से ही इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज, समटाइम्स नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को खुद से ही रिलीज़ कर देना एक समझदारी होती है। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पर्सन से जो है मुंह मोड़ लें, लेकिन जब सामने वाला, आप देखिए, एक कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है, तो आपको सामने वाले के रिगार्डिंग अपनी चीज़ों को समझना चाहिए और अपनी चीज़ों को सामने वाले के रिगार्डिंग देखना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव, पुट योर लेग इन टू द शूज़ ऑफ दैट पर्सन हु इज़ द सफ़रर, चाहे वो कोई भी हो। अब ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैं पहले ही कहा अपने प्रीवियस वीडियो में भी कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। निभाने के लिए कह देना आसान है और उसको निभाना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं बट उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो प्यार में देखिए, कहते हैं, किसी ने कहा है कि प्रॉमिस भी ना तोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए अपने अपने स्पेसिफिकली खुद की सेल्फ के लिए आपको जो है स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपको दिखाई देता है सामने वाला सच में किसी भी तरीके से आपकी कद्र नहीं करेगा, कल को शादी के बाद भी सिचुएशंस आपकी ठीक नहीं होंगी, पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और दिन प्रतिदिन, जिसको बोलते हैं ना डे बाय डे, ये प्रॉब्लम्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन द सजेशन इज़ टू टेक योर ओन स्टैंड। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही आपका कनेक्शन नहीं चलने वाला है, तो उसको हैप्पीली, पॉजिटिवली सेट असाइड कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए पॉजिटिवली। कभी कभी हम रिश्तों की डोर ऐसी होती है ना, उसको सुलझाने की जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो उलझती चली जाती है। अब ये किसी के भी रिश्ते में हो सकता है, ये किसी भाई बहन के रिश्ते में हो सकता है, पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो सकता है, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव तरीका यही है कि जब बहुत ज़्यादा रिश्ते सुलझने की बजाय उलझते चले जाए और उसके लिए कोई भी आपको आउटकम ना नज़र आए, तो आपको उनको पॉजिटिव नोट पर छोड़ देना चाहिए। बिलीव कीजिए, इससे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव बनी रहेंगी। आप सबसे पहले तो मन में ये विचार नहीं लाएंगे अरे उसका बुरा होगा ना तभी जो है मुझे शांति मिलेगी। ऐसी एनर्जी से कभी भी सामने वाले का बुरा हो न हो, आपके अंदर की स्वयं की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब आपकी स्वयं की वैल्यू कम होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्यार की वैल्यू तो कम हो ही जाएगी ना। तो सबसे पहले खुद से खुद की वैल्यू कीजिए। जब वो खुद से खुद की वैल्यू होगी तो निसंदेह आपके प्यार की भी वैल्यू होने लग जाएगी, और उस प्यार की जब वैल्यू होगी तो अपने आप आपको वो वैल्यू मिलने लग जाएगी। तो पहले आप अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपने वैल्यू के साथ अपने प्यार को उस वैल्यू के मुकाम तक लेकर जाइए। फिर भी अगर आपको दिखता है कि सामने वाले की साइड से वो प्रॉब्लम्स, वो कनेक्शन उस लेवल पर बन ही नहीं रहा है, तो उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, एक पॉजिटिव मोड पर आकर छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपकी एनर्जीज कितनी ब्यूटीफुल हो जाती हैं।